हाँ, सरकार से डर लगता है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मुसलमान एकदम टारगेट, मुसलमान जो है निशाने पर आ जाता है। मैं ये बात बिल्कुल जो है एकदम बोलता हूँ, मुसलमान निशाने पर आ जाता है। और दूसरी बात है कि भाई मार तो मैंने भी खाई है, मुझे भी जो है नरसिंहानंद सरस्वती ने मुझे भी 2012 में मारा था और मैं भी आरएमएल में रहा था। तो हाँ, मैंने उस प्रदर्शन में मतलब अन्ना आंदोलन के बाद की बात है। के हिसाब से आंदोलनजीवी है पहले से? मैं आंदोलनजीवी नहीं हूँ, मैं जो है एक सपोर्ट के लिए आया हूँ। अगर आंदोलनजीवी कहते हैं आंदोलन, हाँ, तो वो उनकी एक धारणा है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मोदी जी अगर आज सत्ता के अंदर आए तो उसी आंदोलन की बदौलत आए, अन्ना जी के आंदोलन की बदौलत आए। अगर वो कहते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि 140 करोड़ की जनता ये मेरा परिवार है, तो आप उसी को आंदोलनजीवी कह रहे हो, तो मैं तो उस वक्त भी कांग्रेस थी, वो आंदोलन करने देती थी। हाँ, तो उनके राज में कम से कम आप आंदोलन कर पाए थे। ये बीजेपी है, ये ना आंदोलन करने देगी, ना आपको इस्तीफे देगी, ना इस्तीफे देगी। राजनाथ सिंह ने वो भी कह दिया है। हाँ, तो वो तो उन्होंने बयान दिए हैं और बल्कि इनको दहशतगर्द बताया है। और यहाँ से के फंडिंग कहाँ से? अरे भाई देख लो, खड़े हुए हैं, आपके पास है, आपके 1000 की हैसियत है, आपने पानी दे दिया, किसी की 2000 की हैसियत है, उसने खाना दे दिया। तो इसी तरीके से आ रहे हैं। पहुंच तो गई उनके घर। हाँ, तो उनके घर पहुंच रहे, तो हौसला तोड़ने के लिए। हाँ, तो अब कोई बात नहीं, अगर वो डर गए तो बैठ जाएंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो दहशतगर्द की बी टीम है, तो फिर ए टीम कौन है? ए टीम तो वही बताएंगे, यही मेरा सवाल है और सबका सवाल यही है कि ए टीम कौन सी है। अब ये बी टीम है, तो उसी तरीके से जो है बी टीम बताया जाता था, हमेशा बी टीम बताया गया। तो भाई ये बी टीम नहीं है, ये जो है शिक्षा व्यवस्था के अंदर, उसकी प्रणाली के अंदर ये जो है सही तरीके से मतलब उसमें सुधार चाहती है। जो इसके अंदर गलतियाँ हुई हैं, जो 800 पेपर लीक हुए हैं, जो भी जितने भी पेपर लीक हुए हैं, उसमें सुधार आना चाहिए। तो इनका मकसद है। और इसके अंदर जो बच्चे चले गए, उनका क्या, उनके कौन पूछेगा? उनके परिवार को वो तो ऐसा दर्द देगा कि उनका परिवार हमेशा जो है या मतलब जीते जी मर गया, जीते जी चला गया। वो शहीद बच्चे हैं। और ऐसे ही बच्चों से अगर कोई ऐसा विचार ला रहा है, तो मेरी एक बड़े होने के नाते मेरी अपील मानना, आप हौसला करो, हौसले से लड़ो, संघर्ष करो, मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम छूमेगी। प्रधानमंत्री पर आपको भरोसा है? देखिए, भरोसा तो रखना चाहिए, भरोसा तो रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं और 140 करोड़ की जो उनकी जनता है देश की, उसे वो अपना परिवार बता रहे हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि भरोसा रखना चाहिए, लेकिन ये कि ये भरोसा जो है हमारा कहाँ तक कायम रहेगा, कहाँ तक टिका रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके लिए जो है संघर्ष ज़रूरी है। और जैसे जैसे ये आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, ऐसे ही ऐसे ताकतवर होता जा रहा है, ऐसे ऐसे जो लोगों की सपोर्ट मिल रही है, सभी फिरके के लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब निकल के आ रहे हैं, शाम में आएंगे, दोपहर में आएंगे, लेकिन ये कि मेरी जो दुआएं हैं इन बच्चों के साथ हैं। अब ये कामयाब होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होंगे, उसके बाद हम अपने घर बैठ जाएंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि कल को अगर ये सरकार बनाते हैं व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किस चीज़ का हिस्सा बनूँ, नहीं, मैं अपने घर पर ही नजर आऊँगा। जिस तरीके से दिन बढ़ेंगे उसी तरीके से पब्लिक बढ़ेगी। और पब्लिक से अपील करी जा रही है, और हर धर्म के मानने वालों से, मैं भी अपने जो है इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों से, बच्चों से, पढ़ने वालों, क्योंकि ये मसला उन बच्चों का भी है, ये मसला सभी के, हर धर्म के बच्चों का और हर धर्म के बच्चों के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, लेकिन यह है कि ये बहुत कामयाब होगा, अभी तक कामयाब हो रहा है और ज़्यादा कामयाब होगा। ये मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है। हौसला अफजाई के लिए हम जैसे 66 साल के, 67 साल के अगर यहाँ पर हम आ रहे हैं, केवल हम हौसला अफजाई के लिए आ रहे हैं कि आप हौसला रखिए, हौसलों से ही जंग जीती जाती है। कल से सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पर यानी अनशन पर बैठने वाले हैं जी। आपको लगता है कि अब सरकार झुकेगी? सोनम वांगचुक जो है एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने देश हित में बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद उन पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें भी बताया गया कि वो देशद्रोही है, एंटी नेशनल है। बिल्कुल। ऐसे में ये जो बाकी तमाम लोग बैठे हैं, इन पर कैसे मेहरबान हो सकती है सरकार? अब सोनम वांगचुक जी ने जो मुद्दे उठाए थे, सरकार को पसंद नहीं आए, जेल में डाल दिया, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? फिर आपने छोड़ा क्यों? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, मजबूरी में छोड़ा। तो आप वो फिर जो है, अगर वो डरते तो वो आते नहीं, वो भी आ रहे हैं। और जो सिख समुदाय, सिख समाज है, वो भी आ रहा है, किसान भी आ रहे हैं। इसी तरीके से जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, इसी तरीके से बड़े बड़े संगठन इसमें शामिल होंगे। अभी जो है यूपी से जो महिला आंदोलनकारी वो भी आई थी, तो इसी तरीके से समर्थन मिलेगा। और यही समर्थन, यही जीत का जो मार्गदर्शक बनेगा और यही रास्ता सारा साफ करेगा।
हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। और ये सूरत बदलेगी, संघर्ष से बदलेगी, मुजाहिदे से बदलेगी, और इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और सभी को आना पड़ेगा। मेरे से ज़्यादा उम्र के भी लोग हैं। तिरंगा तो यहाँ हर जगह आपको देखने को मिलेगा, फिर ये हाथ में इतना बड़ा तिरंगा रखने का क्या कारण है? एक ही कारण है, ये 11 तकरीबन 16 साल पहले भी एक आंदोलन हुआ था जन लोकपाल बिल के लिए, अन्ना हजारे जी का। ये वही झंडा है, उसके बाद मैंने किसी में हिस्सा नहीं लिया। ये वही झंडा मेरे पास सीने से लगा के मैं इसको रखता हूँ और 15 अगस्त पे छत के ऊपर लहराता हूँ और 26 जनवरी को। तो उसके बाद ये रखा हुआ था। तो अब मैंने 2 दिन तक तो चेक किया, मैंने 2 दिन तक सोचा कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये बच्चे हक की लड़ाई लड़ना है, ये अमेरिका से बच्चा आया है तो जाना चाहिए। तब मैंने फिर दोबारा ये झंडा निकाला, इसको अच्छी तरीके से धोकर और इसको प्रेस करके मैं फिर दोबारा लाया कि वही साक्षी जो है उस वक्त का, ये झंडा साक्षी, मैं साक्षी। और अभी मेरी उम्र इतनी है, अगर 4 साल भी चला तो 4 साल तक मैं आता रहूँगा, ये मेरा जज्बा है। आंदोलन ने भी एक सत्ता का तख्ता पलट किया था, वो ये आंदोलन इस लायक होगा? ये आंदोलन बहुत मजबूती देगा, ये उससे अच्छा आंदोलन है। वो तो किस मकसद से था वो सबने देखा, जो भी मकसद था। अन्ना जी का नहीं पता, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सत्ता संभाली और उसके बाद जो है, अब उसके बाद जो है मतलब 16 साल बाद उसमें और भी आंदोलन हुए हैं और भी शाहीन बाग वगैरह में, पर मैं कहीं नहीं गया। उसका पहलवानों का भी हुआ था, पर मैं यहाँ आया और यहाँ आने के बाद में मेरे दिल ने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ जाना चाहिए और इन बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये भी आने वाली पीढ़ी और ये कल जो है आज ये समझेंगे कि ये जो बैठे हुए हैं, हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं, यानी इनके तो बड़े हुए, मेरे तो छोटे हुए, तो ये समझेंगे इस बात को कि ये किस लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये 16 साल बाद ये झंडा निकला है जी। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि आपकी तस्वीर वायरल हो रही है और सब आपकी तारीफ कह रहे हैं कि लोग मना कर रहे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में नहीं आना चाहिए। आपका झंडा और आप पानी पीते हुए वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये तो एक मुझे तो पता नहीं था। अब आप पत्रकार यहाँ आए हुए हैं, किस वक्त में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो पत्रकारों की नज़र माशाल्लाह बहुत तेज़ होती है, चाहे वो रात का 3 बजे हो या 4 बजे हो, हम सो रहे हो। तो मैं पानी पी रहा था, एहतराम के साथ पी रहा था और मैंने कभी झंडे को तो नीचे आने ही नहीं दिया। और इसका तो ये मेरे देश की आन बान शान है। ये लाल किले पर फहराया जाता है और ये 1947 के बाद हमारे लाल किले पर फहराया गया। सह सम्मान इसको जो है उस वक्त उतार लिया जाता है जब सूरज छुपता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को मना करा गया, बिल्कुल गलत मना करा गया। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, बच्चे तो मुसलमानों के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक वजह है कि एक जो है धब्बा लगा दिया जाता है, एक जो है मतलब डरते हैं कि मतलब अगर हमारे मुंह से कुछ ऐसी बात निकल गई तो समझ लो हम सीधे अंदर। तो इस तरीके से जो ऊंची आवाज़ उठा रहे हैं तो उनको मालूम है कि किस लेवल तक जो है मतलब गवर्नमेंट जा सकती है। तो अभी सरदार जी ने बोला, बहुत कुछ माशाल्लाह बोला उन्होंने और बहुत अच्छा बोला। मुझे तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने एक एक चीज़ जो है एक चीज़ तफसील से बताई। तो मुसलमान मतलब प्रदर्शन में आने से आना चाहिए, इसलिए लोग मना कर रहे हैं। नहीं मना सरकार से डर लगता है।